राधे राधे दोस्तों, ये जो चलचित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित भक्ति धाम मंदिर मनगढ़ का है। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालू जी महाराज ने 2005 में करवाया था। कृपालू जी महाराज का जन्म इसी जगह पे हुआ था जहां पे यह मंदिर बना है। आइए पहले गूगल मैप से मंदिर की जगह को समझते हैं ताकि आप पूरी तरीके से मंदिर को समझ पाएं। भारत में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मनगढ़ जगह पर स्थित ये भक्ति धाम इलाहाबाद से 60 किलोमीटर दूर इलाहाबाद लखनऊ हाईवे से 6 किलोमीटर अंदर जाने पर ये भक्ति धाम मंदिर के दर्शन होते हैं। रोड के एक तरफ जहाँ निःशुल्क पार्किंग है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर के लिए गेट। यहाँ से मंदिर महज 500 मीटर होगा। फर्स्ट गेट से घुसते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वाटिका नर्सरी मिलेगी, दूसरी साइड में आम के पेड़ मिलेंगे। लगभग 200 मीटर चलने के बाद आपको अर्जुन रथ मिलेगा, कृष्ण अर्जुन रथ मिलेगा, जो इतना मोहक है कि आपका दिल आ जाएगा इस पर। और यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको दूसरा गेट मिलेगा। जब आप दूसरे गेट से एंट्री लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा सा पार्क मिलेगा, जिसमें कृष्ण की बाल लीला और रास लीला दोनों की झांकियां मिलेंगी। और वहीं राइट साइड में आपको जूता और चप्पल रख। आप झांकी के एंट्री पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ से आप झांकी दर्शन के लिए पहले जाइए। पहला गेट एंट्री लेंगे, 200 मीटर तक चलने के बाद कृष्ण अर्जुन रथ मिलेगा। उसके बाद दूसरा गेट मिलेगा, दूसरे गेट के बाद में पार्क मिलेगा। पार्क साइड में आपको जूता चप्पल रखने की जगह मिलेगी। झांकी एंट्री पॉइंट पे घुसते ही आपको कृष्ण की बाल लीलाएं मिलेंगी। और आगे बढ़ने, ये जो आप देख रहे हैं इस समय, ये नीचे के पत्थर हैं जिनकी वजह से ये ऐसे दिख रहा है। और साइड साइड में झांकी लगी है। उसके बाद आपको आज हम भक्ति भवन ले चलेंगे, जो डोम नुमा कवर का है और बीच में एक भी पिलर नहीं है। इसकी डिजाइन इतनी परफेक्ट बनाई गई है। ये है भक्ति भवन। तो आज हम दर्शन करेंगे बड़े से पार्क का, भक्ति भवन का, कालियानाग। रोड के एक साइड फ्री पार्किंग है, जिसका टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक है। और दूसरी साइड भक्ति धाम मंदिर का पहला गेट है। गेट की विशालता, गेट की भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर का अंदर जाने पर रोड के एक साइड में पौधे की नर्सरी है, जो मंदिर के लिए सजीव पेड़ पौधे देती है। वहीं दूसरी तरफ आम्र वाटिका है। उससे आगे बढ़ने पर लगभग 200 मीटर के पास आगे जाने पर श्रीमद् भगवत गीता उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। 4 अश्वों से सजा हुआ ये रथ, जिसकी एक एक बारीकी फोटो में भी दिख रही है, उसकी सजीवता का प्रमाण दे रही है। रथ की डिजाइन, उसके ऊपर पवन पुत्र श्री हनुमान देखे जा सकते हैं। रथ इतना सुंदर है कि आप इसको खड़े खड़े कुछ देर तक देखते ही रहेंगे। ये एक सेल्फी पॉइंट है। लोग यहाँ फोटो खिंचाते हैं, लोग यहाँ फोटो लेते हैं। इसकी सुंदरता रात को और भी बढ़ जाती है जिस समय इस पे लाइटिंग पड़ती है। लेफ्ट हैंड साइड में जगत गुरु कृपालू जी महाराज के द्वारा सामाजिक कार्यों का एक विवरण दिया हुआ है। दूसरे गेट पर भी जीवंत मूर्तियां लगी हुई हैं,
ग्वाल वालों की, जो ढोलक और मंजीरा बजा रहे हैं। ये मूर्तियां दोनों साइड लगी हुई हैं। इससे आगे बढ़ने पर लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा पार्क है, जिसको हमने गूगल मैप में दिखाया था, और राइट हैंड साइड पे अब आप अपने चप्पल जूते यहीं पे उतार देंगे। चप्पल जूते उतारने के बाद में आप झांकी स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये झांकी का मेन गेट है, जिसमें 2 हाथी दोनों तरफ लगाए हुए हैं। सजीव जैसा दिखने वाला चित्र, जिसमें कृष्ण भगवान अपने सखों के साथ बैठे हुए हैं। गाय, मोर, हिरन, खरगोश, पशु पक्षी भी कृष्ण भगवान के साथ में देखे जा सकते हैं। दूसरी साइड में वाइट कलर का संगमरमर का मंदिर, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन हम अभी झांकी पर ही अपना ध्यान लगाएंगे। ये जो बड़ा सा मैदान है, इसके बीच में कृष्ण अपने सखों के साथ में दिख रहे हैं, और पास में गायें, बछड़े, ग्वाल वाले और स्वयं प्रभु श्री कृष्ण। मोरो गोपाल, ये जो जगह है, जो बनाया हुआ है, इसको अलग अलग टाइम पे बदला जा सकता है। मंदिर परिषद के लोग इस तरीके का काम करते हैं, जिससे पूरा मंदिर सजीव और परिवर्तनशील दिखता है। ये कृष्ण भगवान बैठे हुए फिर से अपने सखों के साथ भक्ति मंदिर का बनाया हुआ ये चित्रण राधे राधे। ये दूसरी तरफ फिर से कृष्ण भगवान की लीलाएं, जीव जंतु, सखा, दोस्त, सबके साथ में बंसी बजाते हुए कृष्ण भगवान सबको मंत्र मुग्ध करते हुए, और उतनी ही सजीवता इन पिक्चर में। यहाँ पर भगवान कृष्ण माखन खाते हुए, और ये जो बीच वाले चित्र हैं, इनको समय समय पर बदल दिया जाता है, और जिससे इस पार्क की सजीवता बनी रहती है। आपको बीच में ये जो दिख रहा है, मैदान के बीचों बीच ग्वाल बाले, गायें। अब दूसरी साइड देखते हैं। ये संगमरमर का जगत कृपालु महाराज जी का धाम। इसकी सुंदरता दिन में रात में देखते ही बनती है। रात में ये पार्क की झांकी और भी खूबसूरत लगने लगती है। ये रोशनी से पूरी तरह से नहा लेती है। ये चित्र और सजीव लगने लगते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि पार्क, पत्थर के पार्क में क्या है। तो किनारे किनारे झांकियां यहाँ पे भी लगी हुई हैं। नीचे पत्थर इस तरीके से लगाए गए हैं कि सैटेलाइट व्यू में ऐसा लगता है ये डोम बना हुआ। तो किनारे की झांकी जिसमें ऊपर जगत गुरु कृपालु परिषद का नाम लिखा हुआ है और पूरी झांकी में
कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का विवरण है। साइड में एक बड़ी स्क्रीन लगी है जिसमें कृपालु जी महाराज के चारों मंदिर, एक मनगढ़, दूसरा प्रेम मंदिर, तीसरा कीर्ति मंदिर बरसाना और चौथा यूएसए में राधा रानी मंदिर के बारे में बताया जाता है। कृपालु जी महाराज के सोशल वर्क के बारे में बताया जाता है। ये साइड की झांकी जिसमें फूल और पौधे सब सजीव हैं, सब लगाए जाते हैं, जो नर्सरी है उसमें तैयार किए जाते हैं और समय समय पर यहाँ बदलते रहते हैं। राधा रानी बीच में और सखियाँ सारे लोग साइड में बैठे हुए हैं। मूर्ति कितनी सजीव लग रही है। एक एक बारीकियों पर ध्यान दिया हुआ गया है। फूल, पौधे, सजावट, हर एक चीज। खरगोश, पक्षी, हर एक चीज की बनावट पे ध्यान दिया गया है। इस तरीके का मैनेजमेंट जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आइए दूसरी मूर्ति पर चलते हैं। भगवान श्री राम, सीता मैया, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। पवन पुत्र हनुमान जी साइड में बैठे हुए हैं। पूरा महल का सीन बनाया हुआ है। तीनों रानियां पवन पुत्र हनुमान जी, मूर्ति की सजीवता को आप महसूस कर सकते हैं। बारीकियों को आप जितनी बार देखेंगे ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ मिस हुआ है। चित्रण इस तरीके से, इस बारीकी से किया गया है। यहाँ पर जगत गुरु कृपालु जी महाराज अपने प्रभु श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम में, भक्ति में लीन है, भाव विभोर है। और पीछे मनगढ़ मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में आप यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे जिसमें पृथ्वी पर जगत गुरु कृपालु जी महाराज बैठे हुए हैं। एक बार पूरा साइड की स्क्रीन पर कृपालु जी महाराज दिख रहे हैं, तालियां बजाते, हरे राधे 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 मिलीन। हम आगे बढ़ते हुए दूसरे उसी पार्क में दूसरी साइड चल रहे हैं। मोरो गोपाल, पीछे जन्माष्टमी की झांकी,
हैप्पी जन्माष्टमी का, जन्माष्टमी के टाइम पे लगाया हुआ चित्रांत, गायें, ये जो 100 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, ये जगत गुरु कृपालु जी महाराज की 100वीं वर्षगांठ को प्रतिबिंबित करता है। अब हम पहुंच गए कालिया नाग के सीन पर, जो भक्ति धाम में सबसे फेमस चित्रण है। ये झांकी जो अभी स्थिर दिख रही है, ये शाम को 6 बजे से 8 बजे तक चलती हुई दिखती है, लाइट रोशनी में जगमगाती हुई दिखती है। इस झांकी का सजीव चित्रण कालिया नाग के सर पर भगवान कृष्ण खड़े हुए। पास से आप जितना देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ नया दिखता रहेगा। बीच में यमुना नीवर, एक साइड में गांव के लोग और बीच में भगवान कृष्ण कालिया नाग के फन पर नाचते हुए। भगवान कृष्ण की ये मूर्ति मुरली के साथ में, मुरलीधारी भगवान कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए। कालिया नाग के दांत, जीभ और विरालता देखते ही बन रही है। जितनी बार देखिए उतनी बार कम लगता है। झांकने और निहारने का ही दिल कहता है। ये रात का दृश्य, नाइट में इसकी सजीवता, रात में इसकी सजीवता और बढ़ जाती है। अब ये कालिया नाग और कृष्ण भगवान का दृश्य चलता हुआ, मूव करता हुआ दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण अब डांस कर रहे हैं और कालिया नाग का फन अब मूव कर रहा है। आप इसकी जीभ देख सकते हैं जो चल रही है, जो हिल रही है। इसके बनाने की सोच, इसकी सजीवता, इसका चित्रण, आंखें आप एक बार देखिए, क्या सजीवता बनाई हुई है। मुंह ऐसे खुल रहे हैं नाग के जैसे ये रियल में हो। इसकी सजीवता, चित्रों की सजीवता, मार्मिकता, बारीकियां, सब कुछ सराहनीय है। ये रेड कलर का खून जिसे कहते हैं वो उगलेगा भी कालिया नाग जब श्री कृष्ण भगवान इनके बाहों को मरोड़ देते हैं।
साइड में ये आप देख सकते हैं, ये सजीव चित्रण। अब हम आगे बीच में, जहाँ पे कृष्ण भगवान गोपियों के संग रास लीला रचा रहे हैं, इसी बीच के पार्क में। रात्रि के टाइम ये झांकी भी अत्यंत शोभनीय लगने लग जाती है। अभी आप देखिए, और ये चलने लग जाती हैं, घूमने लग जाती हैं, नाचने लग जाती हैं। कैमरे में वो सुंदरता कैद नहीं की जा सकी है जो आप रियल में देखेंगे, और आप निहारते ही रह जाएंगे कि कौन से को देखें और कौन से को छोड़ें, और कितना देखें और देखते ही जाएं। इस अद्भुत कला, आधुनिकता और प्राचीन धरोहर को सजोने की चाहत यहाँ देखते ही मिलती है, देखते ही बनती है। कालिया नाग पीछे और बीच में ये रासलीला। कलाकारों की समझ, उनकी एक एक बारीकियों को दिखाने की क्षमता बहुत ही सराहनीय है, जिन्होंने इस पार्क का निर्माण किया। भक्ति भवन इस पार्क के बगल में है। आज अभी ये भक्ति भवन दर्शकों के लिए बंद है और साधकों के लिए खुला रहता है, जिसमें साधक सत्संग सुनते हैं, योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्रभु में रम जाते हैं। ये पूरा डोम नुमा गुंबद कवर, जिसमें एक तरफ कृपालु जी महाराज की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की दीवालों पर लीलाएं, और ऊपर कृष्ण की लीलाएं जब उन्होंने गोवर्धन उठाया था। ये बीच का दृश्य, भक्ति भवन के बीच का दृश्य।
भक्ति भवन का हॉल, इसमें एक साथ बहुत सारे साधक, हजारों की संख्या में साधक भगवान को याद कर सकते हैं, उनकी लीलाओं पर थिरक सकते हैं। एक बार मंदिर का पूरा व्यू इस पार्क से, ये आपका वाइट मार्बल मंदिर, ये दूसरा गेट, ये साइड की झांकी, ये बीच में रासलीला, और इसके बाद हम चलते हैं कैंटीन, जहाँ पर इतना दर्शन करने के बाद हम कुछ नाश्ता करेंगे। यहाँ की कैंटीन रीजनेबल प्राइस वाली है, आपको टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेने के बाद में आप अपने से खाना लेंगे। रेट चार्ट इधर लगा हुआ है,